और इस रमज़ान में मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें दूसरों की मदद के लिए कुछ करना चाहिए। ज़ाहिर है मदद सिर्फ पैसे से ही नहीं होती। आप किसी को अच्छा मशवरा दें, किसी के बुरे वक्त में उसको तसल्ली दें, तो ये भी एक अच्छा काम होता है। तो क्योंकि हम दोनों ख़वातीन हैं और हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं कि हम दूसरों की मदद के लिए क्या करें, तो हमने सोचा ये कि आजकल और भी जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं और जो दोस्त हैं हमेशा एक ही मसले का तज़किरा करते हैं कि अपने बच्चों के रिश्तों के बारे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। और कुछ हमने ये भी देखा कि हमने ख़ुद अपनी ख्वाहिशात की वजह से, अपनी मर्ज़ी से इन मुश्किलात में इजाफ़ा किया हुआ है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो अपनी सलाहियतें थी, हमारी सलाहियत क्या थी, ये इंटरनेट को थोड़ा यूज़ कर लेना या किसी ग्रुप को किसी तरीके से हैंडल कर लेना। तो हमने व्हाट्सएप पर ये ज़ौजैन के नाम से एक ग्रुप बनाया और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने की मदद से हमने बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बताया, स्पेशली अपने स्कूल के लोगों को, क्योंकि हम सब लोग पाकिस्तान इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल दुबई से ताल्लुक़ रखते हैं। फेसबुक पर एक ग्रुप है जो इस स्कूल से रिलेटेड है। हमने सबसे पहले वहाँ अनाउंस किया कि हम ऐसा करना चाहते हैं अपने बहन भाइयों की मदद के लिए। तो सब ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और कहा कि आप ज़रूर करें। फिर हमने उस ग्रुप में, इस व्हाट्सएप वाले ग्रुप का लिंक शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। देन उन्होंने अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स में जो लोग इस मसले से को लेके परेशान थे उनको लिंक भेजा और अभी रमज़ान गुज़रे कितने दिन हुए हैं तो माशाल्लाह आलमोस्ट 150 प्लस मेंबर्स हैं हमारे इस व्हाट्सएप के ग्रुप के। ये तो हो गया ग्रुप का तारुफ, कैसे क्रिएट किया, हमारे दिमाग में क्या चल रहा था या किस सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़े। हमारा इस ग्रुप को बनाने का मकसद एक ये भी था कि हम अपने बहन भाइयों की मदद करें। दूसरा हमें फ़ायदा ये भी था कि हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तान में है, कोई दुबई में है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई यहाँ मैनचेस्टर लंदन में है। तो हम तमाम लोगों की मदद कर सकेंगे और हम किसी एक खित्ते या एक मुल्क से जुड़कर नहीं रह जाएंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और बहुत सारे लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। और उन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा करते हुए अपने बच्चों की प्रोफाइल्स भी हमें भेजी, जिनको एडिट करके और जो प्राइवेट किस्म की बातें होती हैं, जैसे किसी का फ़ोन नंबर या बच्चे या बच्ची का नाम या कोई और ऐसी बात जिससे कोई प्राइवेसी लीक होती हो, उसको हमने एडिट करके प्रोफाइल को ग्रुप में डाला। अब देखिए, वी आर नॉट अ मैच मेकर। हमने अल्लाह की खातिर और बहन भाइयों की मदद के लिए ये ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पर, लेकिन हम उसमें प्रोफाइल डालेंगे, लेकिन हम उसमें मैचिंग नहीं करेंगे कि हाँ वो तुमने प्रोफाइल डाली थी ना एंड यू वाज लुकिंग दिस टाइप ऑफ पर्सन, तो ये किसी और ने अपने बच्चे की प्रोफाइल डाली है और ये इसी तरह है, ये तुम्हारे साथ मैच होता है, ये तुम देख लो। वी आर नॉट डूइंग दिस। आप हमेशा ग्रुप में नज़र रखेंगे। अगर आपके मतलब की कोई प्रोफाइल आए जो आपकी मतलूबा हो, जिसकी आप तलाश कर रहे हों कि हमें अपनी बच्ची के लिए या बच्चे के लिए ऐसा रिश्ता चाहिए और बिल्कुल वैसी प्रोफाइल या उसके करीब तरीन आ जाए और आपको इंटरेस्ट हो, तो आप हमें बताएंगे कि मैं इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हूँ। तो उस प्रोफाइल वाले पर्सन का जो फ़ोन नंबर होगा हम आपको दे देंगे। बाकी बातचीत करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने पिक्चर्स शेयर करनी है, ज़ाती तौर पे मुलाकात करनी है या फ़ोन पर ही बात करनी है, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी होगी। हमारे पास किसी की कोई पिक्चर्स नहीं है और ना ही हम पिक्चर्स शेयर करना चाहते हैं। हमारी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी है कि हमने ये ग्रुप क्रिएट किया है व्हाट्सएप पर। तो ये है इस ग्रुप ज़ौजैन के नाम से जो व्हाट्सएप पर बनाया गया, उसके बनाने का मकसद और उसके काम करने का तरीक़ाकार, कि हम उसमें बैठ के मैचिंग नहीं कर रहे कि आपको ऐसा चाहिए तो एक ऐसा आ गया है, इसको देखिए, इसको परखिए और ये कीजिए। नो, आई एम सॉरी अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लगती है, लेकिन ऐसा का भी एक मकसद है, आपको ग्रुप के साथ जोड़े रखना और आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, आप भी थोड़ी सी तलाश करें और देखें कि ये प्रोफाइल आई है और ये मुझे चाहिए
और मैं कांटेक्ट करूं एडमिन से और उनसे इस प्रोफाइल के मालिक का नंबर लूं। ग्रुप की पहली प्रायोरिटी है लोगों की प्राइवेसी को सिक्योर करना, उनकी प्राइवेसी को रिवील मत करना, और जो कुछ वो आपस में डिसाइड करें उनका आपस में ही रहे कि उन्होंने बातचीत की, पिक्चर्स शेयर की या कहाँ तक बात पहुँची, ये उनके आपस का मामला है। हाँ, अगर आपकी बातचीत हो जाती है और अल्लाह ताला कामयाबी देता है तो आप एक मैसेज करके हमें बता सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम आपकी प्रोफाइल जो है पोस्ट ना करें। क्योंकि हमारे करने का एक तरीकाकार ये भी है कि हम एवरी डे जो प्रोफाइल्स हमें रिसीव होती हैं हम उनको पोस्ट करते हैं। एवरी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हमें जो भी प्रोफाइल्स रिसीव होती हैं हम उनको पोस्ट करते हैं। फ्राइडे को जितनी पुरानी प्रोफाइल्स हमारे पास होती हैं फ्रॉम 1 to 50 हैं, राइट नाउ हमारे पास 1 से 50 तक प्रोफाइल्स हैं, तो हम उन सब को फ्राइडे को रीपोस्ट करते हैं ताकि जो नए ज्वाइन करने वाले हैं, जिन्होंने ग्रुप को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो सारी प्रोफाइल्स देख सकें। सैटरडे संडे को ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं होती, सब लोग रिलैक्स करते हैं, फ्राइडे की पोस्ट की हुई प्रोफाइल्स को देखते हैं दोबारा से, और अगर कोई अच्छी लगती है तो हमें बताते हैं, और दोबारा मंडे से फिर वैसे ही वीक का स्टार्ट हो जाता है। यकीन जानिए इसके लिए ना किसी पैसे की डिमांड की जाती है और ना ही हमारे दिल में पैसा हासिल करने की कोई ख्वाहिश है। ये फी सबीलिल्लाह काम है और टोटली फ्री किया जाता है। अगर कोई आपको पैसे के बारे में या किसी भी डिमांड के बारे में कुछ कहता है तो खुदारा किसी झांसे में मत आइएगा, एडमिन से ज़ाती तौर पर पूछ लीजिए कि भाई आप ये इतना टाइम दे रहे हैं, इतने प्रोफाइल्स पोस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और प्रोफाइल्स का हिसाब रख रहे हैं, उनको नंबर्स के ज़रिए उनके टेलीफोन नंबर्स और अपने पास सेव रख रहे हैं और दूसरों को कांटेक्ट के लिए देते हैं, तो आप क्या इसके लिए कुछ चार्ज करते हैं? नहीं, हम इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते। ये सिर्फ अपने रब को राज़ी करने का और अपने बहन भाइयों की मुश्किलात को शायद कहीं किसी तरीके से हम कम कर सकें। शायद वो ये सोचकर थोड़ा रिलीफ फील करें कि कोई और भी उनके लिए सोचता है। जैसे कि मैं सीरियस टॉक कर रही हूँ और अपने ग्रुप के बारे में लेके काफ़ी सीरियस हूँ, इसी तरह मैं आप लोगों से भी यही तवक्को करती हूँ कि कोई हैंकी पैंकी नहीं करेगा, कोई ऐसे ही आके मुझसे व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे सवाल नहीं करेगा। अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर की खातिर और उनके नेक नसीब होने की दुआ के साथ आगे बढ़े। कोई हंसी मजाक या खेल तमाशा मत समझे कि ये लोग फ्री में कर रहे हैं तो पता नहीं इनके पास कितना टाइम है। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी और काम है, हमारे भी और बिजनेस है, हमने भी ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन उस सब में से किसी ना किसी तरह निचोड़ के ये टाइम निकाल के अपने बहन भाइयों की मदद के लिए लगा रहे हैं। चाहते तो हम ये हैं कि आपकी तरफ से अप्रिसिएशन आए, लेकिन अगर अप्रिसिएशन नहीं आती तो एटलीस्ट उस काम को बिगाड़िए मत। हमारे ऊपर आपने ट्रस्ट किया है तो यकीन कीजिए कि हम बनाए रखने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। जो अच्छा मशवरा आप दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। सॉरी, आज जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं उनको पढ़ नहीं सकती, इसलिए कि ये ज़िंदगी में मेरा पहला लाइव है। ये ज़िंदगी में मेरा पहला लाइव है। मैं बिल्कुल एक घरेलू खातून की हूँ। ज़िंदगी में मेरा पहला लाइव है और मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं कि मैं साथ साथ बोलूँ भी और साथ साथ पढ़ के जवाब भी दूँ। हो सकता है फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं थोड़ी बेहतर हो जाऊँ। और ये जो कुछ मैं बोल रही हूँ ये कहीं मैंने नहीं लिखा, कहीं मैंने याद नहीं किया। ये एक सच्ची बात है। जो ग्रुप बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, उसका क्या काम है, एक सच्ची बात है, इसलिए दिल से निकली जा रही है। मैं कहीं इसको नहीं बना रही या कहीं नहीं मैं इसको लिख के लाई। मेरे आगे कोई पेपर नहीं सिवाय मेरे इस फ़ोन के। तो उम्मीद है कि आप भी इसको सीरियसली लेंगे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लाइव में हम हर वीक एक लाइव करेंगे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लाइव में हम प्रोफाइल के मुतालिक बात करेंगे
कि प्रोफाइल होती क्या है, उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, उसका पहला जो पोर्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि देखने वाले को कौन सी 4-5 बातें हैं जो फ़ौरन पढ़ के उसका प्रोफाइल में इंटरेस्ट बन जाए। लेकिन प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी अच्छी हो और तरीके से लिखी हो और जो देखने वाले को चाहिए, क्योंकि अब माशाल्लाह एक मंथ हो गया है हमें प्रोफाइल्स देखते हुए, तो हमें भी अंदाज़ा हो गया है कि कौन सी चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ सबसे ऊपर होनी चाहिए, जिसको देखते ही ओह अच्छा तो ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरह उसके दिमाग में टक 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 हो जाए देखने और पढ़ने वाले के। तो अपने नेक्स्ट लाइव में हम प्रोफाइल के मुतालिक बात करेंगे। और मैं जाते दफ़ा एक ख़ास बात आपको बताऊं, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस ट्रिक का पता है कि अगर कोई लाइव टिकटॉक पे किया जाए तो आफ्टर 30 डेज़ वो डिलीट हो जाता है। तो हमारी कैसे हम उसको सेव कर सकें, तो उसके लिए हमने ये निकाला है कि इस लाइव को यहाँ से लेके हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल देंगे, जहाँ वो फॉर एवर के लिए सिक्योर हो जाए। जो लोग ग्रुप को ज्वाइन करेंगे लेटर ऑन या नए होंगे, हम उनको बाद में लाइव्स का लिंक भेज देंगे, उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। हम कुछ भी सिखाने वाले नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, सिखाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। हमें दूसरों के साथ लेके चलना है, उनकी हदायत को अगर जिस हद तक भी हो सके सुनना है, समझना है, और अगर उसके मुताबिक काम कर सकें तो करना है। तो दोस्तों, ये था हमारे उस ज़ौजैन ग्रुप का इंट्रोडक्शन जो हमने व्हाट्सएप पर बनाया इसी रमज़ान में अपने बहन भाइयों की मदद की खातिर फ़ी सबीलिल्लाह। और वो काम करता है सब मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। प्लीज़ इसको सीरियस लीजिए। ये कोई हैंकी पैंकी या ये सोच के कि ये टिकटॉक पे आके लाइव कर रही है तो ऐसे ही बात होगी, दरअसल टिकटॉक पे लाइव करने का मकसद एक है। अगर हम ज़ौजैन के नाम से एक अकाउंट बनाते टिकटॉक पे लाइव करने के लिए, तो आप जानते हैं ऑलमोस्ट पता नहीं कितने 1000 चाहिए लाइव का ऑप्शन गेन करने के लिए। तो उतने फॉलोअर्स लेते लेते तो मुद्दतें गुजर जाती। हम ना कोई कॉमेडी कर रहे हैं, ना कोई नाच गाना कर रहे हैं, हमें कौन फॉलो करता। ज़ौजैन का ग्रुप बनाते तो ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा एक प्राइवेट अपना अकाउंट है जिसका कंटेंट ज़ौजैन से टोटली डिफरेंट है, लेकिन मैं उसको यूज़ कर रही हूँ अपने इस बहन भाइयों के साथ लाइव करने के लिए। अगर कुछ गलत कह दिया हो, अगर कुछ सख्त बोल दिया हो, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे माफ़ करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे ग्रुप ज़ौजैन वाले ग्रुप का भी ख्याल रखिए और एक दूसरे पे भरोसा कीजिए और दुआ कीजिए कि हम अपने बच्चों के, स्पेशली बच्चियों के लिए रिश्तों में जो आती हैं मुश्किलात, उनको कम करने की कोशिश करें और उनके लिए बेहतर रिश्तों की तलाश अल्लाह पाक हमारी मदद करे।